हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वुंड। तो वुंड होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ टिश्यूज़, मींस ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना। जब अपन बात करेंगे कि कोई भी सॉफ्ट टिश्यूज़ है, अगर वो टूट जाते हैं, उनके अंदर अगर ब्रेकेज होता है तो उसको अपन कहते हैं वुंड। वहीं पे अगर अपन बात करें कि हार्ट टिश्यूज़ का टूट जाना, डिसकंटिन्यूटी ऑफ हार्ट टिश्यूज़, इट्स नोन एज फ्रैक्चर। सो वो अपन पढ़ सकते हैं बोन के केस में, बट अभी अपन पढ़ रहे हैं वुंड। सो इट इज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ टिश्यूज़, जिसके अंदर अपन बेसिकली पढ़ेंगे कि जो अपने सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर अगर डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो उसे अपन वुंड कहते हैं। तो वुंड जो है वो दो उस पर क्लासीफाई है, दो के अंदर, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल क्लासिफिकेशन कि अपन इन्फेक्शन के बेसिस पे कि इन्फेक्शन कितना कैसे हुआ है, उस बेसिस पे अपन पढ़ सकते हैं। तो वो पहला है सेप्टिक वुंड, दूसरा है कंटेमिनेटेड वुंड और थर्ड है इन्फेक्टेड वुंड। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस कि फिजिकली आप उसको बाहर से कैसे देख पा रहे हैं, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस अपन को पता चलेगा कि जैसा वो दिख रहा है। तो अगर अपन को बाहर से वो वुंड दिख रहा है तो वो ओपन वुंड होगा, जबकि अगर वो घाव अंदर का है तो अपन उसे क्लोज वुंड कहेंगे। सो ये अपना क्लिनिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया है। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की। तो इसके अंदर सबसे पहले है सेप्टिक वुंड, जिसे अपन सर्जिकल वुंड भी कहते हैं, जीरो हाफ वुंड भी कहते हैं, इंसिजन वुंड भी कहते हैं और क्लीन वुंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो अगर जैसे कभी भी कोई चोट लगी है और जैसे वो जस्ट वुंड हुआ ही है और अपन अगर उसका ट्रीटमेंट कर देते तो वो असेप्टिक वुंड कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं होता है। ये अपना सर्जिकल वुंड होता है और ज़ीरो आर वुंड भी हम इसे कह सकते हैं। और ये क्लीन वुंड होता है, ये इन्फेक्शियस फ्री वुंड होता है, असेप्टिक कंडीशन में होता है, इसलिए अपन इसको इंसिजर वुंड या फिर असेप्टिक वुंड कहते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ेंगे देयर इज़ एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। सो यहाँ पे इन्फेक्शन एब्सेंट रहता है। और इसका सबसे पहले अपन ट्रीटमेंट पढ़ते हैं कि ये जब असेप्टिक वुंड या सर्जिकल वुंड ये जब होता है तो इसके अंदर अपना प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले अपने क्लिपिंग ऑफ हेयर रहेगा, जिसके अंदर अपन हेयर्स जो बड़े बड़े बाल रहेंगे उनको कट करेंगे। सेकेंड स्टेप होगा शेविंग, उसके अंदर अपन को जो भी छोटे छोटे बाल है वो शेव करने पड़ते हैं। थर्ड है स्क्रबिंग, मतलब उसको या तो आप जैसे जो जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पे 3-4 बार सोप लगा के उसको धो दो, या फिर अगर उसको स्क्रब कर दो स्किन को, ताकि वहाँ की जो भी इन्फेक्शन वगैरह है वो सारी चीज़ें हट जाए और जो भी डेड स्किन है वो हट जाए। तो थर्ड स्टेप अपना स्क्रबिंग। अब आता है अपन फोर्थ स्टेप पे जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो कोई भी अपने पास में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, KMnO4 का है, PP सॉल्यूशन है, तो वो सारा जो अपन सॉल्यूशन रहेगा वो अपन उसके ऊपर डालेंगे ताकि वो सेप्टिक कंडीशन में आ जाए और अपना वुंड क्लीन हो जाए। फिफ्थ है इंसिजन। अब उसके अंदर हम कट लगाएंगे, जैसे कि अब अपन ने कोई भी अपन कर रहे हैं प्रोसेस, उसके अंदर अगर अपन जैसे कट करते हैं तो सबसे पहली लेयर होती है वो डर्मिस होती है, उसके नीचे पैपिलरी लेयर्स होती है और उसके नीचे ब्लड वेसल्स होती है। सो सिक्स्थ कंट्रोल ऑफ हीमोरेज। फिर उसके बाद में अगर अब अपन ने कट लगाया है, डर्मिस से कट लगा के पैपिलरी लेयर अपन ने कट करी है, देन ब्लड वेसल्स कट हो गई है, तो वहाँ पे कंट्रोल अपन को हीमोरेज मतलब ब्लड फ्लो, तो अपन को वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन वहाँ पे जैसे लाइगेट कर सकते हैं आर्टरीज़ या बड़ी वगैरह जो भी अपनी बड़ी आर्टरीज़ या वेन्स है उनको लाइगेट कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, तो कंट्रोल ऑफ हीमोरेज हो जाएगा। या फिर नॉट बांध सकते हैं जहाँ से ज़्यादा ब्लड लो हो रहा है फ्लो, तो ये कंट्रोल ऑफ हीमोरेज के अंदर आता है। अपने पास में सेवेंथ है सूचरिंग। तो वहाँ पे अब अपन कट लगा दिया अपन ने, उसके बाद में उसके अंदर अपन सूचर्स अप्लाई करेंगे और लास्ट स्टेप पे एंटीसेप्टिक, तो कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वहाँ पे अपन लगा देंगे। अब सेकंड अपन पढ़ते हैं कंटेमिनेटेड वुंड। अब असेप्टिक वुंड जो होता है फर्स्ट वाला जो अपन ने पढ़ा था वो होता है कि जस्ट आपका वुंड हुआ ही है और आपने उसको ट्रीट कर दिया है। सेकंड जब की बात करते हैं कंटेमिनेटेड वुंड होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई भी एनिमल है वो ग्रेजिंग के लिए गया हुआ है, वो 5 to 6 आवर्स बाद में, अगर वो 7 to 8 आवर भी हो सकता है, तो वो इतना टाइम बाद में घर आता है, तो अगर वो वहाँ पे उसको जो चोट या जो वुंड हुआ है, चोट लगी या फिर घाव हुआ है या जो वुंड हुआ है उसको वह 6 to 8 आवर्स हो चुके हैं, उसको अपन कंटेमिनेटेड वुंड कहते हैं। अब कोई भी वुंड होगा वो कंटेमिनेटेड तो होगा ही, क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक होता है और है ना, क्योंकि अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ गया है वुंड, वो ओपन वुंड के अंदर अपन अगर देखते हैं तो वो अगर एयर के कांटेक्ट में आ गया है तो वहाँ पे एयर के अंदर भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते ही है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन तो होगा। तो अगर कोई भी वुंड है तो कंटेमिनेटेड वुंड तो होगा।
तो इन्फेक्शन अकर्स बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस इज एब्सेंट। वहाँ पे सिर्फ इन्फेक्शन होगा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा किसी भी बैक्टीरिया या फिर वायरस का। ये अप टू 6 to 8 आवर होता है। और डेब्रिटमेंट क्या होता है कि इसे कहते हैं रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू। लेट मी शो यू। जैसे अगर ये कोई भी अपन स्किन पे घाव हुआ है और यहाँ पे जब काफ़ी टाइम हो जाता है घाव को हुए, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे बहुत थोड़ी थोड़ी दूर में ऐसे डेड स्किन्स जो होती है, डेड स्किन सेल्स होती है, वो वहाँ पे इकट्ठी होने लग जाती है। वो जैसे जैसे स्किन में से अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो वहाँ पे वो स्किन जो होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है। तो अगर वो अलाइव नहीं है, अगर वो मतलब जो सेल्स है वो लिविंग नहीं है, तो उसके अंदर अपन जब सूचर्स लगा देंगे तो उसके बाद में भी उसके अंदर मतलब जल्दी से ग्रोथ नहीं होगी और वो स्किन कवर अप नहीं होगी। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले ये जो डेड स्किन होगी इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये जो डेड स्किन अपने पास में डेड स्किन वाला एरिया है, इसको अपन को रिमूव करना पड़ेगा। सो रिमूवल ऑफ डेड टिश्यूज़, ये जो अपने डेड टिश्यूज़ का रिमूवल है इसे अपन डेब्रिटमेंट कहते हैं। ये यहाँ मैंने दिखाया हुआ भी है, ये जो दिखाया है ये डेब्रिटमेंट ऑफ टिश्यू है, मीन्स रिमूवल ऑफ जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टिश्यूज़ होते हैं जो कि मतलब जो डेड बन चुके हैं अभी, उनको हटाना। एंड लास्ट वन वॉज क्लीनिंग और डेब्रिटमेंट, मतलब क्लीन करके डेब्रिटमेंट जो भी टिश्यूज़ है उनको हटा के डेब्रिटमेंट करके और उसके बाद में अपन उसके अंदर सूचर्स अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इन्फेक्टेड वुंड। सो इन्फेक्टेड वुंड वो होगा जब कोई भी अपन ने देख लिया कि वो कंटेमिनेटेड होता है अप टू 6 to 8 आवर्स। बट 6 to 8 आवर के बाद में जब भी लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर अपन देखते हैं तो वो कहलाता है इन्फेक्टेड वुंड। जैसे अगर है ना, ये कोई भी हमारे पास में क्या कहते हैं वुंड हुआ है, तो अगर ये वुंड हुआ है तो यहाँ पे जो अपन ने यहाँ पे तो मान लीजिए कि यहाँ पे अपन ने सूचर्स अप्लाई कर दिए, यहाँ सूचर्स अप्लाई कर दिए, यहाँ सूचर्स अप्लाई कर दिए। बट ये होता है कि जब काफ़ी टाइम हो जाता है वुंड को तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाता है, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द सेल या फिर बैक्टीरिया भी होता है। जैसे अगर कोई भी बैक्टीरिया है उसने यहाँ पे इन्फेक्ट किया है तो वो वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा और वो अपनी कॉलोनीज़ बनाने लग जाएगा। तो अब जब कॉलोनीज़ बनाएगा तो वहाँ पे टॉक्सिन्स निकालेंगे। तो जो बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वायरल फंगल पैरासिटिक कोई भी इन्फेक्शन है, अगर वहाँ पे वो इन्फेक्शन हो रहा है तो वो वहाँ पे टॉक्सिन्स रिलीज़ करेंगे। तो उन टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने के लिए अपन को यहाँ पे एक स्पेस छोड़ना पड़ता है। जैसे अपन ने यहाँ से यहाँ तक ये और ये अगर अपन ने कंटिन्यूस सूचर लगा दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन को एक स्पेस छोड़ना पड़ेगा ताकि यहाँ से जो भी ये टॉक्सिन्स है वो रिलीज़ हो सके। पस अगर फॉर्म हो जाती है, क्योंकि अब टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे पस तो बनेगी, तो पस को रिलीज़ होने के लिए अपन जो भी ये स्पेस छोड़ते हैं इसको अपन ड्रेनेज कहते हैं। तो ये ड्रेनेज होता है, इसके लिए अपन को स्पेस छोड़ना पड़ता है सूचर्स के अंदर। तो जो इन्फेक्टेड वुंड होता है इसके अंदर इन्फेक्शन भी होगा प्लस मल्टीप्लिकेशन भी होगा। वहाँ अपन कंटेमिनेटेड वुंड की बात कर रहे थे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स नहीं हो रहा था। वहाँ पस फॉर्म नहीं होगी, लेकिन इसमें पस भी फॉर्म होगी, इसलिए यहाँ पे अपन को ऐसे ड्रेनेज छोड़ना पड़ेगा। टाइम पीरियड होगा मोर देन 6 to 8 आवर्स होगा। मेनली सूचर्स आर नॉट अप्लाइड इन इन्फेक्टेड और डॉग बाइट। तो अगर जब अपन थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं तब अपन देखते हैं कि कोई भी इन्फेक्टेड वुंड है उसके अंदर सूचर्स अप्लाई नहीं करते, क्योंकि पस वगैरह अगर अपन का वो अगर उसके अंदर फॉर्म हो रहा है, टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो उसको रिलीज़ होने के लिए बाहर जाने के लिए आने के लिए वापस जगह चाहिए। उस वजह से उसके अंदर सूचर्स अप्लाई नहीं करते हैं अगर कोई भी इन्फेक्टेड वुंड है या फिर डॉग बाइट है। बट इन दी अपन प्रैक्टिकल केस देखें कि अगर कोई डॉग बाइट हुआ है, अगर जैसे किसी कुत्ते ने काटा और वो स्किन पूरी लेके चला गया है, अगर इतना बड़ा अगर कुछ उसने स्किन का पार्ट किया है, तो अपन वहाँ पे सूचर्स तो अप्लाई करेंगे। अगर अपन फिज़िकली बात करते कि अपन जब भी अपन प्रैक्टिकली अपन अगर कुछ कर रहे हैं तो ये चीज़ तो अपन को सूचर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। बट ये होता है कि फिर अपन यहाँ पे ड्रेनेज छोड़ देते हैं। सो थ्योरेटिकली ये नहीं कहा जाता है, बट प्रैक्टिकली ड्रेनेज छोड़ा जाता है। डॉग बाइट और इन्फेक्टेड के अंदर भी में सूचर्स लगाए जाते हैं, बट थ्योरेटिकली सूचर्स आर नॉट अप्लाइड इन इन्फेक्टेड और डॉग बाइट। Due to multiplication, toxins are produced in wound, so pus is formed, and we open up the last suture so that pus can release. By that is called drainage. So it is definition of drainage that अपन उतना पार्ट ओपन छोड़ेंगे ताकि पस वगैरह जो भी फॉर्म हो रहा है वो बाहर निकल सके। नेक्स्ट वन वॉज फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब अपन फिजिकल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे कि अपन को जो दिख रहा है, कि अपन देख पा रहे हैं, जो अपन को बाहर के अपीयरेंस से पता चल रहा है कि ये वुंड ओपन है, क्लोज है, कैसा है। तो फिजिकल बेसिस पे अपन फर्स्ट पढ़ते हैं ओपन वुंड। सो ड्यू टू एनी बर्न्ट और इंजरी
कंटिन्यूटी ऑफ टिश्यू इज़ ब्रोकन डीपली। सो ओपन वुंड उसे कहेंगे जो अपन को बाहर से दिखेगा और वो जो ब्रंट है और जो इंजरी हुई है वो वहाँ पे किसी इंजरी की वजह से होगा वो वुंड, और जो कंटिन्यूटी ऑफ टिश्यूज़ है वो टूट जाएगी बहुत डीपली तक। सो टाइप्स ऑफ ओपन वुंड अपन पढ़ते हैं। इंसिजन वुंड है, द कॉज इज ड्यू टू द स्कैपल ब्लाइट लोएस्ट डैमेज टू टिश्यू। इंसिजन वुंड कहलाती है स्किन है और इसके बीच में अगर अपन ने वुंड हुआ है तो ये एकदम शार्प होता है, इसके एजेस बिल्कुल बराबर होते हैं, इक्वल और शार्प एजेस की वजह से अगर अपन ने यहाँ पर सूचरिंग करी है तो वो सूचरिंग काफ़ी अच्छे से हो पाती है और यहाँ पे जो हीलिंग होती है वो भी बहुत फास्ट होती है क्योंकि एकदम शार्प एजेस है तो वहाँ पे अपन को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है उसको कवर अप करने के लिए। सो इंसिजन वुंड के अंदर वो आते हैं जो कॉज ड्यू टू द स्कैपल ब्लाइट और लोएस्ट डैमेज टू द टिश्यू और इक्वल और शार्प एजेस होते हैं। दिस काइंड ऑफ वुड हीलिंग इज कॉल्ड फर्स्ट इंटेंशन ऑफ हीलिंग। तो इसके अंदर फर्स्ट इंटेंशन ऑफ हीलिंग के अंदर ही अपना पूरा का पूरा जो वुंड है वो हील हो जाएगा। ये अब अपन आगे पढ़ेंगे फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग क्या होती है। सेकेंड है लैसिरेटेड वुंड। सो लैसिरेटेड वुंड वो होता है ड्यू टू स्पाइनी वायर्स, जैसे जो वो कांटेदार तार जो होती है जो जैसे फील्ड वगैरह है, खेत वगैरह उनके अंदर साइड में लगी हुई है, उनकी वजह से अगर कोई पे वुंड होता है तो उसे लैसिरेटेड वुंड कहते हैं। बॉर्डर और एजेस जो होंगे वुंड के वो अनइक्वल होते हैं और थोड़े रफ होते हैं, जबकि अपन ने इंसिजन में देखा था कि एकदम शार्प होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। लैसिरेटेड वुंड में थोड़े से अनइक्वल और रफ होते हैं। थर्ड वन वाज ए पंचर वुंड। ये 3 वुंड ऐसे होते हैं, पंचर वुंड, पेनिट्रेटिंग वुंड एंड परफोरेटिंग वुंड। तो इसमें मैं एक बार आपको डिफरेंस बता देती हूँ। जैसे कि अपन फर्स्ट बात करते हैं पंचर वुंड की, तो पंचर वुंड जैसे अगर यहाँ पे ये अपना स्किन वाला एरिया है, यस। सो अगर पंचर वुंड है तो यहाँ पे सिर्फ एक जैसे कि कोई भी कील हो गई है या फिर कोई भी कांटा हो गया है तो वो जैसे चुभता है तो क्या होता है कि एकदम वो स्किन के अंदर चला जाता है और वो होता है स्किन बाहर से कवर अप भी हो जाता है। जैसे अपने कहा ना जो अपना क्या कहते हैं पंचर वुंड होता है वो नेल मतलब अपना जो कील होती है उसकी वजह से, या फिर कांटा हो सकता है या ऑल पेन चुभ गई है उसकी वजह से होता है। और इसके अंदर जो एंट्रेंस वुंड होगा वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की वजह से होता है। जब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे एक तो अपन को कांटा चुभा है तो वो कहलाएगा पंचर वुंड, जबकि अपन पेनिट्रेटिंग वुंड की बात करें कि अगर आपको कांटे की जगह कोई लंबा सा मान लीजिए कि उसकी एंट्री तो हुई है बट एग्जिट नहीं हुई है, वो आपकी स्किन के अंदर एंटर तो करा है लेकिन एग्जिट नहीं हुआ है। सो वहाँ पे क्या होगा कि वो जैसे नाइफ मान लीजिए या वायर है, कोई भी स्पाइनी वायर है, वो बॉडी के अंदर एंटर तो हो गया है बट वो पीछे से निकल नहीं पा रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी इंसान की स्किन में एंटर हो गया है लेकिन वो पीछे से रिलीज़ नहीं हो रहा है तो वो कहलाएगा अपना लैसिरेटेड पेनिट्रेटिंग वुंड के अंदर। और जबकि परफोरेटिंग वुंड की बात करें तो ऐसे मान लीजिए कि कोई लंबी सी जैसे मान लीजिए तलवार है तो वो पूरा स्किन की आर पार हो चुकी है, ये यहाँ पे पूरा क्रॉस हो चुकी है, तो वो कहलाती है परफोरेटिंग वुंड। Let me make it clear. So, पंचर वुंड होगा जो स्मॉल स्पाइनी ऑब्जेक्ट्स की वजह से होगा, लाइक कील, आयरन हुक हो गई अपन जिसे अपन कांटा भी कह, और या फिर कांटा हो सकता है या फिर ऑल पेन हो सकती है। एंट्रेंस वुंड इसका वेरी स्मॉल होगा। पेनिट्रेटिंग वुंड की बात करें तो लॉन्ग स्पाइनी ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, एनी कैविटी इन्वॉल्व। यस, पेनिट्रेटिंग वुंड जो होता है उसके अंदर कोई सी ना कोई सी कैविटी इन्वॉल्व होती है, वो बहुत डीप होता है एज़ कम्पेरेटिव टू पंचर वुंड, और ये काफ़ी जैसे कोई भी कैविटी वहाँ तक जाता है और एम्फाइमा और पेरिस्टोमियम वहाँ पे हो जाता है। एग्जाम्पल है इसका स्टैब वुंड, वुंड कॉज बाय नाइफ जिसको अपन स्टैब वुंड कहते हैं। अब थर्ड वन अपन पढ़ेंगे परफोरेटिंग वुंड, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। परफोरेटिंग वुंड कि ये जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बॉडी की अगर आर पार एंट्री और एग्जिट दोनों हो चुकी है तो वहाँ पे अपन कहलाता है, वो कहलाता है परफोरेटिंग वुंड। जैसे कि गन शॉट वुंड हो गया या फिर स्वॉर्ड वुंड हो गया, तलवार जिसको अपन स्वॉर्ड कहते हैं, तो अगर तलवार से हुआ या फिर गन शॉट वुंड हुआ है वो परफोरेटिंग के अंदर आता है। सिक्स्थ वन है बाइट वुंड, ड्यू टू एनिमल बाइट, जैसे डॉग बाइट वगैरह हो गया तो वो बाइट वुंड होगा। पॉइजन वुंड ड्यू टू टॉक्सिक लिक्विड मटेरियल, तो जो भी टॉक्सिक लिक्विड मटेरियल है उसकी वजह से हो रहा है तो पॉइजन वुंड है। विरुलेंट वुंड एफएम वो है जैसे कि एफएमडी अपन जानते हैं कि उसके अंदर अल्सर वगैरह हो जाते हैं, और जो भी अपने क्या कहते हैं एफएमडी के अंदर अल्सर्स वगैरह फॉर्म हो रहे हैं माउथ के अंदर, हुफ के अंदर, वो सारे विरुलेंट वुंड होते हैं। गन शॉट वुंड ड्यू टू गन शॉट की वजह से जो हो रहे हैं। एंट्री इसके जो एंट्रेंस होता है वुंड का वो बहुत छोटा होता है
और हेयर आर बॉर्न, ये सब इसका वुंड गन शॉट वुंड का सबसे स्पेशल फीचर है, क्योंकि वहाँ पे हेयर जल जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, और वहाँ पे स्मेल भी आएगी गन पाउडर की, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गन शॉट वुंड है। एग्जिट वुंड भी होगा उसके अंदर, एंट्री से एग्जिट वुंड ज़्यादा बड़ा होगा और वहाँ पे हेयर्स होंगे, वहाँ पे बर्न नहीं होंगे। जैसे अगर ये मान लीजिए ये इंसान की स्किन, ये किसी भी एनिमल इंसान किसी की भी स्किन है, तो अगर यहाँ पे गन का वो जो वो है अपने पास में जो उसकी गोली है वो यहाँ लगी है और यहाँ से निकलेगी, तो इसका एंट्रेंस तो छोटा होगा एज़ कम्पेरेटिव टू इट्स एग्जिट। सो ये एक परफोरेटिंग टाइप का वुंड है, मैंने पहले ही बताया था, ये परफोरेटिंग टाइप का ही एक वुंड है गन शॉट वुंड। 10th अल्सरेटेड वुंड, अल्सर फॉर्म होंगे ड्यू टू बर्स्ट वुंडस फॉर्म, और हीलिंग इज़ लोएस्ट अमॉन्ग ऑल ऑफ द वुंड, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे अल्सर फॉर्म हो रहे हैं तो हीलिंग इसके अंदर बहुत बहुत धीरे होती है। ग्रैन्युलेटिंग वुंड है, वुंड विच हैव टेंडेंसी टू हील, जो भी ग्रैन्युलेटिंग वुंड होंगे उनके पास में टेंडेंसी होती है वो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। एवल्जन वुंड होता है एक्चुअल लॉस ऑफ टिश्यू। सो एवल्जन में क्या होता है, कोई भी स्किन हटके और अपार्ट हो जाती है। सो हॉर्न और हूफ लेयर वगैरह है तो वो सारी की सारी रिमूव हो चुकी है, उसे अपन एवल्जन के अंदर कहते हैं एवल्जन। अब्रेशन वुंड है कि इन्फेक्शन इनफैक्ट द सुपरफिशियल लेयर, जो अपर लेयर्स होती है एकदम सुपरफिशियल लेयर्स होती है, उसका अगर उसके अंदर इन्फेक्शन होता है तो वो अब्रेशन कहलाता है। मैगॉट वुंड है वो अगर किसी भी मक्खी या फिर कोई भी फ्लाइज है उनकी वजह से हुआ है, ड्यू टू लार्वल ऑफ दी फ्लाइज, तो जो फ्लाइज है वो उनके पास में लार्वा है, जैसे मान लीजिए मलेरिया का है या फिर जो भी है तो वो उसके अंदर आता है। सिचुएशन है ट्रॉमेटिक मैसेस और 0 to 21 डेज़ के अंदर होता है। इन्फेक्टेड हाइट के आइवरमेक्टिन अपने पास में अगर ट्रॉमेटिक मैसेज हुआ है, ये मक्खी की वजह से होता है, तो इसके अंदर अपन हाईटेक के आइवरमेक्टिन जो होती है अपनी वो देते हैं इंजेक्शन। और लोरेक्सन है वो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है या फिर फ्लाई रेपेलेंट क्रीम होती है वो अपन अप्लाई कर सकते हैं। और लार्वल और किल जो होगा अपना उसको जो लार्वा और मैगोट होगा उसको अपन मार सकते हैं। सो ये ट्रीटमेंट होता है अगर कोई भी मैगोट वुंड हुआ है उसका। मैगॉट वुंड का ट्रीटमेंट इसके अंदर अपन देखते हैं, लाइव मैगॉट वुंड है तो सबसे पहले उसको रिमूव करेंगे। सेकंड उसके बाद में उसके अंदर टर्पेटाइन ऑयल अप्लाई करेंगे। थर्ड है लॉरेक्सिन अप्लाई करेंगे या हाईमैक्स, जो कि एक ट्यूब होती है जो कि एक फ्लाई रिपेलेंट ट्यूब होती है, इसको लगाने के बाद में मक्खी मच्छर वगैरह उस पर नहीं बैठते। और फोर्थ है आइवरमेक्टिन जो कि ज़रूरी है, 10 ml सबकट इसको अपन लगा देंगे। क्लोज वुंड अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।